पिछले दिनों आपने देखा कि नड्डा साहब ने कहा हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। आरएसएस इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, आरएसएस घर बैठी है। So I wanted to ask you first about, I heard your speech and you were very confident about India's performance. There's one thing that the BJP always says, insiders, when you speak to them privately, they say, look, leaders, regional leaders, whether it's Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal might be doing very well in the state, Stalin might be doing very well in Tamil Nadu, but when it comes to Lok Sabha elections, we are strong, people vote for Modi. They feel very confident that way. What makes you think it's not going to be any different this time? अगर आप एक बारी पूरे देश में एक चक्कर लगाएं, मैं अभी कई जगह घूम के आ रहा हूँ। दिल्ली में तो मैं था ही, पंजाब में मैं गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, महाराष्ट्र गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया। मैंने जो लोगों से बात की है कि इस बार मोदी फैक्टर पे चुनाव नहीं हो रहा है, लोकल फैक्टर पे चुनाव हो रहा है। लोगों की डे टू डे ज़िंदगी की समस्याओं पे चुनाव हो रहा है, महंगाई पे चुनाव हो रहा है, बेरोज़गारी पे चुनाव हो रहा है और लोकल इश्यूज़ पे चुनाव हो रहा है। तो ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा लोकल हो गया है और उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों की काफ़ी नाराज़गियाँ इन लोगों से। और जो ये कह रहे हैं कि नेशनल चुनाव है, नेशनल, ऐसा नहीं है। इस बार हर स्टेट का चुनाव अलग है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर का खर्चा चलाना, बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं, बच्चों की शिक्षा के पैसे देने, स्कूल की फ़ीस भरना मुश्किल हो गया है, घर के में खाना खाना मुश्किल हो गया है, सब्जी दूध लेना मुश्किल हो गया है। तो लोग वो नहीं सुनना चाहते मोदी जी से। अगर लोगों को ये नाराज़गी भी है कि अभी तक मोदी जी ने महंगाई कम करने की बात ही नहीं की अपने किसी भी भाषण में। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी दूर करने की बात ही नहीं की किसी भी भाषण में। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी जब बॉम्बे गए तो बोले शरद पवार भटकती आत्मा है, बोले उद्धव ठाकरे जो है वो अपने पिताजी की नकली संतान है, इंडिया गठबंधन अगर आ गया तो वो सबके मंगलसूत्र छीन लेगा। ये प्रधानमंत्री के लेवल की बातें नहीं होती हैं। लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। सो ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री जी लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। ये आपने जो बात की कि वो मोदी जी वो क्या बोलते हैं, और ये जो सारे रेफरेंसेस आपने ऐसा, हम लोग इंडिया के बारे में आपको बिल्कुल पूछेंगे, बिकॉज इन सम वेज द अलायंसेस कम टुगेदर वेरी वेल, स्पेशली इन दिल्ली। बट ये जो आपने कहा ना इश्यूज के ऊपर सर, तो वो लोग वो काउंटर करते हैं कि उनके जो इश्यूज है, लोगों को जो उन्होंने फ्री ग्रेन्स, तो दैट वे दे हैव प्रोवाइडेड, मुझे लगता है कि उनको जो अनाज दिया है to 80% of the country they've given free grains, उससे जो गरीबी की प्रॉब्लम है या फिर लोगों को अगर तकलीफ है तो पैंडेमिक के दौरान और बाकी भी, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय दैट। एंड पीएम आवास योजना भी उनको लगता है बहुत ही उनका बड़ा हिट प्रोग्राम गया है, जिससे कि वो काउंटर कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। मेरे घर में मेरा बेटा बेरोजगार बैठा है, डिग्री लेके बैठा है, और अगर वो उसको नौकरी नहीं मिलती तो अनाज तो ठीक है, अनाज मिला, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा ना, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे। और अच्छे अच्छे पढ़ लिख के बच्चे जो हैं वो मजदूरी का काम करने पे मजबूर हैं, और बहुत सारे लोगों को तो कुछ भी नहीं रोज़गार मिल रहा। और केवल अनाज से तो खर्चा नहीं चल जाता, बच्चों की फ़ीस देनी है, सब्जी लानी है, ट्रैवल का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं घर के अंदर। तो अगर महंगाई, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, वो जो इन्होंने जो ग्रेन देते हैं उससे काम नहीं चल पा रहा, तो लोग उससे वो हैं। दूसरा, इस बार ये भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी इज़ नॉट फाइटिंग एज अ टीम, इनके अंदर के बहुत झगड़े हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि नड्डा साहब ने कहा हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। आरएसएस इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, आरएसएस घर बैठी है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है बीजेपी और आरएसएस में। सक्सेशन के झगड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान को तो निपटा दिया, वसुंधरा राजे को निपटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह को निपटा दिया, खट्टर साहब को निपटा दिया, देवेंद्र फडणवीस को निपटा दिया, अब योगी जी को निपटाने की बारी है। ये सारे लोग जो हैं ये चुप बैठेंगे?
इन दोनों के स्टाइल ऑफ, मोदी जी और अमित शाह जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उससे पूरी बीजेपी नाराज है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस सब लोग नाराज हैं। तो दे आर नॉट वर्किंग एज अ टीम, बीजेपी इज नॉट वर्किंग एज अ टीम।